चिंता किसी नहीं सताती। हम सभी किसी न किसी चिंता के शिकार हैं, लेकिन चिंता अगर जड़ से खत्म नहीं होती तो भी उसे कम तो किया जा सकता है। यहाँ चिंता को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: रिश्ते, आत्मविश्वास की कमी, लक्ष्यहीन भविष्य, काम और पैसा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको सबसे ज़्यादा चिंतित किस चीज़ ने किया है। उसके बाद उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम आपके लिए ऐसे 6 आसान तरीके लाए हैं जिनके इस्तेमाल करके आप रोज़मर्रा के तनाव से राहत पा सकते हैं। इन 6 तरीकों पर गौर करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पहला, चिंता की पहचान। सबसे पहले आप यह तय करें कि आप जिन बातों को लेकर चिंतित हैं उनसे कोई व्यवहारिक समाधान खोजने में मदद मिलेगी या नहीं। अगर इस सवाल का जवाब यह है कि हाँ, मेरी चिंता रचनात्मक नतीजे ला सकती है, तो उन चीज़ों की एक सूची बना लें जो आपको करनी है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करें। अगर जवाब न है, आगे बताए गए उन तरीकों का इस्तेमाल करें जो बेकार की चिंताओं को दूर करने में मददगार साबित होंगी। दूसरा, चिंताओं के लिए वक्त निकालें। दिन भर की अपनी बेकार चिंताओं को एक कागज़ पर नोट कर लें और उसके लिए एक समय तय कर लें, जैसे शाम को 6 से 6:30 बजे। इस दौरान खास तौर पर सिर्फ इन्हीं चिंताओं पर विचार करें। 6 बजते बजते आपको लग सकता है कि उन चिंताओं में अब आपकी कोई रुचि नहीं है। दरअसल कई लोगों को महसूस होता है कि जिन सवालों के जवाब उन्हें पहले ज़रूरी लग रहे थे, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। तीसरा, अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखिए। चिंता करने वाले यह बात मुश्किल से स्वीकार कर पाते हैं कि ज़िंदगी पर कभी उनका पूरा नियंत्रण भी हो सकता है। किसी चिंता को 20 मिनट तक बार बार कहने से उसकी ताकत घटती जाती है, जैसे मैं कभी सो नहीं सकता या मेरी नौकरी चली जाएगी। इन बातों को बार बार कहेंगे तो आपको लगेगा कि बार बार सोचना बेकार है। ज़्यादातर लोग चिंताओं से बोर हो जाते हैं और 20 मिनट तक भी उन्हें बार बार दोहराने में कामयाब नहीं होते। चौथा, सचेत रहिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित सचेत रहने जैसी तकनीक हमें वर्तमान में रहना है और सभी मनोभावों को महसूस करना सिखाती है, भले वे नकारात्मक ही क्यों न हो। ऐसी भी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दिन भर सचेत रह सकते हैं। ऐसे वक्त भी सचेत रहें जब आप अपना पसंदीदा गाना सुन रहे हों या दोस्तों से बातचीत कर रहे हों। लंबी सांस लेते हुए वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए। शरीर को ढीला छोड़िए और आप देखेंगे कि शरीर की मांसपेशियों से खुद ब खुद तनाव कम होता जाएगा। पांचवा, चिंता पर फिर से विचार कीजिए। अगर चिंता सच हो जाए तो क्या होगा? क्या नौकरी जाने से ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। दरअसल हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि बुरे अनुभवों से आपने कितना अहम सबक सीखा। इस तरह आप अपने इर्द गिर्द सकारात्मक माहौल बनाने में कामयाब हो सकेंगे। छठवां, जो हुआ सो भूल जाइए। क्या याद करने पर भी आपको अतीत की चिंताएं नहीं सूझ रही? तो मतलब यह है कि वे चिंताएं कभी हकीकत बनी ही नहीं, या फिर उनसे निपटने और उन्हें भूलने में आप कामयाब साबित हुए। तो दोस्तों, चिंता एक तरह की चीता है जो हर इंसान को जला कर रख देता है। हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं और जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं उस चीज़ में सफलता पाने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए, न कि चिंता। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।